हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी केविन्स ने 1888 में दिया था। हेनरी केविन्स ने कब दिया था? 1888 में दिया था। अब देखते हैं ग्रेविटी क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षक बल दो पिंडों के क्या है बीच एक आकर्षक बल कार्य करता है। यदि इनमें एक पिंड पृथ्वी हो तो उस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है। गुरुत्व क्या है? वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं। जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। जिसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्व जनित त्वरण क्या है? जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। जी के मान में परिवर्तन हम लोग देखते हैं क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे पर जी का मान घटता है। पृथ्वी सतह से क्या है? ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान क्या है? घटता है। पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। पृथ्वी के ध्रुव या पोल पे जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। विषुवत रेखा इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पे जी का मान विषुवत रेखा पे कम हो जाता है। जी का मान क्या है? विषुवत रेखा पे कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पे जी का मान विषुवत रेखा पे बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पे ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाएगा। लिफ्ट में क्या है? पिंड का भार वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट क्या है? ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार क्या होता है? घटता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होगा। यही
भारहीनता की स्थिति है। क्या है? भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट में नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय क्या है, लिफ्ट में का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसी फर्श से उठकर उसकी छत से जा टकरा सकता है। उससे क्या हो सकता है? छत से जा टकरा सकता है। गैलीलियो गैलियो गैलील ने गैलीलियो ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती हैं। निर्वात में क्या है? सही वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। और हम देखते हैं द्रव्यमान एवं भार में अंतर। द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है जो देखते हैं। पहला क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव की मात्रा को प्रकट करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव की मात्रा को प्रकट करता है, जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। ब्रह्मांड में क्या? कहीं नहीं बदलता। भार किसी वस्तु का भार उस समय पे लगने वाले बल को कहते हैं। भार का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। भार का मान क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान जगह के अनुसार बदलता रहता है। जी का मान क्या? जगह के अनुसार बदलता रहता है। यह सदिश राशि है। जी क्या है? सदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। भार क्या है? सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक केजी है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। अब देखते हैं ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का नियम प्रत्येक ग्रह सूर्य के सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार कक्षा में परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्त के कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य गति की कक्षा के एक फोकस बिंदु पे स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका क्या वेग बढ़ जाता है, और जब दूर होता है तो उसका वेग घट जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमा काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक ग्रह जितने समय में चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमा काल कहते हैं। परिक्रमा काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अर्थात सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमा काल भी अधिक होता है। उदाहरण सूर्य से क्या निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमा काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमा काल 165 वर्ष है। कितना है? 165 वर्ष है। आईएयू ने यम प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण है, नेपच्यून है। ग्रह क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? कि पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। तो मान लीजिए यदि पृथ्वी एम द्रव्यमान उद्यमान तथा r त्रिज्या का एक समभागी गोला है, जिसके चारों ओर r त्रिज्या वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का एक उपग्रह कक्षीय वेग v0 से घूरता रहता है। तो v0 क्या हो जाएगा? gm बटा RH,
जहाँ एच उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, एच क्या है, उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है। उपयुक्त समीकरण से क्या स्पष्ट होता है? उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। बल्कि क्या है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उपग्रह का वेग उतना कम होगा। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। उपग्रह का परिक्रमा काल, उपग्रह क्या है, परिक्रमा काल। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमा काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसका परिक्रमा काल कहते हैं। अतः परिक्रमा काल क्या है, कक्षा की परिधि बटा कक्षीय वेग। परिक्रमा काल क्या है, कक्षा की परिधि बटा कक्षीय वेग। उपग्रह का परिक्रमा काल भी उपग्रह का क्या है, परिक्रमा काल भी केवल उस पृथ्वी के तल से ऊंचाई पे निर्भर करता है। और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है, उपग्रह का जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमा काल होता है। उपग्रह का परिक्रमा काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह का परिक्रमा काल क्या है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमा काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रह वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका कक्षीय वेग क्या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट का होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के कक्ष के लंबवत तल में पश्चिम में पूरब की ओर परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल 24 घंटे के बराबर होता है तथा कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह यह उपग्रह क्या है, पृथ्वी तल से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भू तुल्यकालीय कक्षा में भू क्या है, तुल्यकालीय जियोसिंक्रोनाइज भू तुल्यकालीय कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, पलायन क्या है, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने जाने पे पृथ्वी सतह क्या ऊपर की ओर फेंके जाने पे वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। पृथ्वी पे क्या है, वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए एक पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है, 2.53 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और परिक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो आज की वीडियो में पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।